हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की डेट है 28 मार्च और समय होने जा रहा है सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज का मॉर्निंग एनालिसिस ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं बाजार में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरा सा विश्वास है जो हमने ये सीरीज शुरू की है, इसका आज तीसरा वीडियो है। आप लोगों को हमारी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिल रहा होगा। तो अभी हम बात करें सोने की, तो सोने का जो मार्केट है, हम क्लियरली देख पा रहे हैं नया ऑल टाइम हाई गोल्ड की मार्केट में लगा है, जो कि लगा है 30,3077 के पास में। ठीक है, क्यों ये बैक टू बैक नया हाइज बनाते जा रहा है? ठीक है, हम बार बार आपको बोल रहे हैं बाजार बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। जो ये टेरिफ का न्यूज आया है, ठीक है, यही इसी वजह से बाजार, गोल्ड का बाजार ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है बार बार और नए नए हाइज बना रहा है। ठीक है, और इसके साथ में क्रूड ऑयल भी आप देख पा रहे होंगे 6,000 के, अगर एमसीएक्स के भाव की बात करें तो 6,000 के आसपास ही अभी ट्रेड करता नजर आ रहा है। ठीक है, अभी जो भाव अगर देखें लगभग 6,000 के आसपास की है, और ये कभी भी हो सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो मेन रीजन हमारा है, जो ट्रंप का जो टेरिफ है, यही इसका मेन रीजन है। ठीक है, तो अभी अगर हम समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आज के सेशन में, किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है मार्केट्स में, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा इवेंट्स पर नज़र डालते हैं। आज के डेटा इवेंट्स क्या हैं? तो मैं कल से आपको बहुत क्लियरिटी से बोल रहा हूँ कि आज जो डेटा आने वाला है, पीसी का जो डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा 6 बजे। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये बिल्कुल ये डिसाइसिव पूरे वीक का जो ये मूवमेंट ऊपर हुआ है गोल्ड की मार्केट में, और अगले वीक के लिए एक प्लेटफॉर्म ये सेट करेगा ये डेटा किस तरीके से आता है। ठीक है, बाकी हम इवनिंग में आपके लिए सेशंस लेके आएंगे। हम डेली मॉर्निंग और इवनिंग में 2 टाइम आपके लिए गोल्ड के या टोटल जो ग्लोबल मार्केट से इस पे अपना सेशंस लेके आते हैं, जिसमें हम चार्ट्स के आधार पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट किस तरीके की मूवमेंट्स हो सकती हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो चार्ट एनालिसिस की लर्निंग में, तो ये सेशंस आपके लिए बेहतरीन सेशन हो सकते हैं। तो आज की बात करें, कल मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बताया था गोल्ड की मार्केट का ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस रह सकता है। तो भी अभी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है कि गोल्ड ने जो ये पिछला टॉप का एरिया था, इस टॉप के एरिया को यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो और कल के सेशन में मैंने क्लियरली बताया था मार्केट 2 रेंज में काम कर रहा है। ठीक है, नीचे का रेंज है 3,000 से लेकर 3,000 ये 30 का रेंज है, और ऊपर 3,030 से 3,050। कल शाम के सेशन में मार्केट ने जैसे ही यहाँ पर हिट किया, आप देख सकते हो एग्जैक्टली सीधे यहाँ से रिजेक्शन मिला और इस जोन में यहाँ पर मार्केट आया। वापस ही में मार्केट अभी ब्रेकआउट करके इस रेंज के ऊपर चल रहा है। तो बहुत क्लियरिटी है कि बाजार अभी नीचे को अगर आता है किसी रीजन से, तो ये एरिया मार्केट के लिए सपोर्ट का एरिया होने वाला है। तो 3,050 से लेकर 3,060 का एरिया मार्केट के लिए आज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा गोल्ड की मार्केट का आज का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं आपसे जो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सिल्वर की मार्केट भी। अब देखें, सिल्वर ने भी कल बहुत अच्छा मूवमेंट हमको दिखाया ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो लगभग सिल्वर भी अपने ऑल टाइम हाई तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन पिछले कुछ टाइम का ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये हाई लगाया था अक्टूबर 2024 में, उन हाइज के आसपास को सिल्वर की मार्केट यहाँ पर आने जा रही है। ठीक है, क्या रीजन है गोल्ड सिल्वर में इस बढ़त का? ऑलरेडी मैंने बताया है। एक तो टेरिफ टेरिफ की वजह से अनसर्टेनिटी आ गई पूरी मार्केट्स में, और इस अनसर्टेनिटी के कारण लोग जो हैं गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहे हैं, और इसलिए इसमें ज़्यादा बाइंग आ रही है। ठीक है, और दूसरा, अगर हम बात करें आपसे बेस मेटल्स की मार्केट की बात किया जाए, तो बेस मेटल्स की मार्केट में मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बताया था ये डबल टॉप का एरिया यहाँ पर बनने जा रहा है। ठीक है, अगर ये वीक का क्लोज अगर इसके नीचे अगर रहता है, तो आने वाले समय में हम बेस मेटल्स में यानी कि कॉपर में मेनली हम बात करते हैं, यहाँ पर एक टॉपिंग का एरिया हो सकता है, और यहाँ से नीचे के भाव हमको आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, राइट। तो हम आगे बात करते हैं आपसे क्रूड ऑयल की बात करते हैं
क्रूड ऑयल जैसे बैक टू बैक हम देख रहे हैं, नीचे बॉटम पे था, लगभग $65 के आसपास की क्रूड ऑयल ने यहाँ पर बॉटम बनाई और $65 से लगभग $70 के आसपास आ चुका है क्रूड ऑयल का बाजार। ठीक है, और हम देख सकते हैं आज आज थोड़ा सा गिरावट के साथ ये काम कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है प्राइस में, और भी इसमें ऊपर की चाल हमको देखने के लिए मिल सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न क्या है, क्यों बढ़ रहा है, तो ट्रंप ने जो जो भी दूसरे जगह से तेल वगैरह खरीद रहे हैं, जैसे चाइना का कल मैंने न्यूज आपको बताया था, उन सब देशों पे 25% टैरिफ लगाया जाएगा, बिल्कुल क्लियरली अनाउंस कर दिया है। ठीक है, जो भी चीन जहां से भी खरीदेगा तेल, ठीक है, वहां पर डायरेक्टली 25% इन्होंने जो टैरिफ लगाया हुआ है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है क्रूड ऑयल के ऊपर जाने का। ठीक है, तो नेचुरल गैस की भी चलो थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने बात कर लिया गोल्ड सिल्वर की, बात कर लिया क्रूड ऑयल की, आपसे बात कर लिया। अब हम चल रहे हैं आपके लिए सीधे बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की मार्केट की। तो नेचुरल गैस की मार्केट में क्या हो रहा है, तो नेचुरल गैस ने 2000 अभी ये मान के चले 2025 मार्च के महीने में अपना एक बहुत बेहतरीन हाई लगाया था। और नेचुरल गैस एक ऐसी कमोडिटी अभी है जो लगभग मान के चलिए 2000 यानी कि 24 का जो लो था वहां से अभी तक अगर हम इसको मेजर करते हैं तो लगभग लगभग नेचुरल गैस ने जो हाई लगाया है लगभग 202% का यहाँ पर मतलब जो प्राइस में डेवलपमेंट यहाँ पर दिया है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक साल के अंदर में 2 गुने से भी ज़्यादा हो गई है। आप देख सकते हो 1.62 का भाव था, ये भाव था लगभग मान के चलिए 16 फरवरी 2024, लगभग लगभग एक साल पहले, और अभी हाई लगा $5 का। तो ये कितना वोलेटाइल कमोडिटी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें नेचुरल गैस में, अभी टेम्परेचर बढ़ने की संभावना देखने को मिल रही है। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, जितने भी गैसेस हैं इनका डिमांड कम हो जाता है। आप लोगों को पता है कि अगर समझिए गर्मी रहेगी तो गैस जो नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल, हीटिंग गैस जितने भी इस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो डिमांड रहती है कम हो जाती है, और जैसे ठंड के टाइम आता है इनकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो जैसे भी गर्मी बढ़ता जाएगा इनका डिमांड कम होता है, और इसी मार्केट देखो एडवांस में चीज़ों को प्रोजेक्ट करता है, और बाजार ऑलरेडी इतना ज़्यादा यहाँ पर करेक्शन दिखा चुका है। अगर हम नेचुरल गैस के टॉप भाव से यहाँ पर देखें तो टॉप भाव से नेचुरल गैस का बाजार लगभग लगभग 23-24-25% के आसपास गिरावट दिखा चुका है। अभी एक बहुत बढ़िया सपोर्ट के आसपास कल इसने यहाँ से रिवर्सल दिखाने की कोशिश किया है, तो ये एक बड़े सपोर्ट का यहाँ पर काम कर सकता है। तो मेरा सब विश्वास है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज़ पे ध्यान देंगे। आज हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है मार्केट में, एक तो 6 बजे जो डेटा आएगा पीसी का डेटा, इस पे हमें ध्यान देना है क्या चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी हमारी ध्यान होनी चाहिए कि टेरिफ कब से एक्चुअल में ग्राउंड पे लागू होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये जैसे फिजिकल ग्राउंड पे वॉर होती है, अभी हमने देखा रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो ये टेरिफ वाला क्या है, ये एक तरीके का समझ लो ऐसा वॉर है, ट्रेड वॉर, मतलब ये एक तरीके का समझो इसको डिजिटल वॉर है, ऐसा मान के चलो। मतलब आदमी हाथों से तो नहीं लड़ रहा है, ठीक है ना, एक दूसरे पे बंदूक मार रहे हैं, लेकिन ये एक तरीके का मतलब उससे कम भी नहीं है, ऐसा मान के चलिए आप। ठीक है, तो ये जब तक इसमें क्लियरिटी नहीं आएगी क्या चीज़ें होने वाली, क्या न्यूज आएंगी, अफवाहें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और ये मार्केट में उथल पथल का काम करेगा, मार्केट का वॉलेटिलिटी से बढ़ेगा। ठीक है, तो और क्या हो सकती हैं, अभी जो जो चीज़ें वहाँ से डेवलपमेंट आ रही यूएस की तरफ से, ठीक है, ऑयल की प्राइसेस को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है, गोल्ड की प्राइसेस को इफेक्ट कर सकता है, ट्रेड वॉर आपका ये जो मेटल्स प्रोडक्ट हैं, बेस मेटल्स, इनको इफेक्ट कर सकता है। इन चीज़ों पर हमने ध्यान देना है। तो आज आपको हमने सारी वीडियो में अपना जो भी एनालिसिस था आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप चाहते हो इस तरीके का कंटेंट आपके लिए रेगुलर इंटरवल पे आए, तो पहली बार चैनल पे आए जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जरूर लाइक कर लें, अपने अनुभवों को जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और जो लोग सीखना चाहते हैं हमसे चार्ट एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल रहेगा। अप्रैल बैच शुरू होने वाला 2 अप्रैल से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करने जा रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।